नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, ओएनजीसी की बात करते हैं, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं। पीएसयू कंपनी है दोस्तों, ऑयल सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है। और स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो दबाव देखने को मिल रहा है पिछले 2-3 महीने के अंदर। 2021 में एक अच्छी तेजी बनी थी, बट अभी गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक में दबाव है। कंपनी के द्वारा अच्छा डिविडेंड दिया जाता है, बहुत सारे निवेशक डिविडेंड के लिए भी इसको पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो में लेते हैं, ओएनजीसी के बारे में बात करते हैं। आगे आने वाले दिनों में क्या शेयर प्राइस में तेज़ी आएगी या गिरावट होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्लोबली अगर ऑयल प्राइजेस घटते बढ़ते हैं तो ओएनजीसी का स्टॉक में फ़र्क पड़ता है दोस्तों। अगर ऑयल प्राइजेस ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे कि पिछली बार 4-5 महीने पहले ऑयल प्राइजेस तेज़ी में थे, तो ओएनजीसी का स्टॉक तेज़ी से ऊपर की तरफ गया था। अगर आप इसमें ट्रेड करते होंगे, ध्यान होगा, स्टॉक प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ गया था। उसके बाद ऑयल प्राइजेस में गिरावट देखने को मिली, तो ओएनजीसी का स्टॉक में भी गिरावट रही। तो फिलहाल ऑयल प्राइजेस 100 के नीचे कारोबार कर रहे हैं, तो ओएनजीसी के स्टॉक में दबाव है दोस्तों। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा अगर ओएनजीसी में ट्रेडिंग करते हैं या अपने पोर्टफोलियो में रखा है। फिलहाल डिविडेंड अच्छा मिलता है और कंपनी के द्वारा Q2 के नतीजे जब आएंगे, हो सकता है उसमें डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो। और जैसे कि एक पीएसयू कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है दोस्तों, ओएनजीसी एक बड़ी कंपनी है, बट ये कि स्टॉक प्राइस में बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आती है और एक डिविडेंड वाला स्टॉक इससे आप कह सकते हैं। डिविडेंड अच्छा मिलता है दोस्तों। 2021 में एक अच्छी तेज़ी बनी थी और 2022 में पिछले 3-4 महीने के अंदर गिरावट देखने को मिली। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं स्टॉक को लेने से पहले। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी ओएनजीसी के बारे में। अब इसकी बात करते हैं जून 2022 में। जून 2022 में इसका जो सेल्स था, कंसोलिडेटेड सेल्स था, 1,82,893 करोड़ का सेल्स था Q1 FY23 में दोस्तों। और पिछले साल जून के क्वार्टर में, जून 2021 में 1,08,135 करोड़ का था। तो बढ़कर ये 1,82,893 करोड़ का सेल्स था। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो ओएनजीसी का जो प्रॉफिट था 7,545 करोड़ का प्रॉफिट था Q1 FY23 में। और एक साल पहले 6,242 करोड़ का था। तो सालाना सेल्स भी बढ़ा था, मुनाफा भी बढ़ा था, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से जो सेल्स था 1,55,920 करोड़ का था Q4 में। मार्च 2022 में सेल्स कम था, प्रॉफिट 12,440 करोड़ का था। तो प्रॉफिट, मुनाफा कम आया था इस क्वार्टर में और सालाना बढ़कर आया था। तो ये फाइनेंशियल नंबर थे और प्रॉफिटेबल कंपनी है ओएनजीसी। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 58.89% की है जून 2022 में। थोड़ी बहुत होल्डिंग कम की थी जून के महीने में दोस्तों प्रमोटर्स ने, और जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। एफआईएस की जो होल्डिंग थी जून 2022 तक 9.97 का था, और डीआईज की जो होल्डिंग थी 17.82% की थी। तो डीआईज और एफआईएस की होल्डिंग अच्छी खासी है। मार्केट कैप 7 सितंबर 2022 को 1,64,738 में, फेस वैल्यू 5 रुपये का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 162 का। अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है ओएनजीसी का स्टॉक प्राइस। ईपीएस 40 का है और डिविडेंड यील्ड 8.02 का है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा डिविडेंड मिलता है दोस्तों। अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। उसका कारण ये है कि देखिए, ऑयल प्राइजेस का एक तरह से घटना बढ़ना ग्लोबली, और दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है, पॉलिसीज चेंज होते रहते हैं दोस्तों। सरकार की पॉलिसीज चेंज होते रहते हैं, तो पीएसयू कंपनियों में थोड़ा बहुत दबाव भी आ जाता है। जब स्टॉक्स ऊपर की तरफ होते हैं तो आप देखिएगा कि अगर पॉलिसीज चेंज होने वाली होती है तो इनमें दबाव रहता है। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं।
ONGC का ये चार्ट लगा है, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है और 131 में स्टॉक प्राइस चल रहा है 7 सितंबर 2022 को। और स्टॉक में एक तरह से गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। देखिए ये स्टॉक ऊपर की तरफ था, 29 जून 2022 को 154 में था और उससे पहले 163 में था। तो यहाँ जून के महीने से लगातार एक तरह से फिसला है ये, और नीचे का जो लो बनाया है 117 का बनाया है दोस्तों, 117 का लो बनाया है और थोड़ी बहुत तेज़ी आई है, स्टॉक ऊपर की तरफ गया। बट ये है कि 140 के ऊपर ये निकल नहीं पाया दोस्तों। 140 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता तब इसमें एक तेज़ी आती। पिछले साल एक ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी, 7 सितंबर 2021 को 119 में था, उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी बनी, 160 पहुंच गया, उसके बाद गिरावट देखने को मिली। देखिए ये 136 आ गया। इस तरह का इसमें मूव होता है, उतार चढ़ाव होता है, क्योंकि ग्लोबली जो ऑयल प्राइजेस अप डाउन होते हैं तो उसी के अनुसार इसमें खरीदारी आती है और सेलिंग आती है। और 136 22 दिसंबर 2021 को था, उसके बाद देखिए ये सीधे से ऊपर की तरफ पहुंच गया और 8 मार्च 2022 को 179 में था। तो देखिए आज के दिन अगर सितंबर के आज के दिन बात करते हैं तो 7/9/2022 को नीचे की तरफ है। अगर ये 128 के नीचे स्लिप होगा तो अपने 52 वीक लो के आसपास तक आता हुआ दिख सकता है, और अगर ये 117 को ब्रेक करता है तो 110 तक 110 तक आता हुआ दिखेगा दोस्तों। बट ये कि ओवरसोल्ड की स्थिति होगी तो इसमें बाइंग भी आती हुई दिखेगी। अगले महीने से नतीजे भी आने लग जाएंगे दूसरी तिमाही के, तो अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो बाइंग आती हुई दिखेगी। और ऊपर का जो हडल है इसका इस वक्त का 140 का है, जैसे कि 130 131 में ये कारोबार कर रहा है। अब जिन्होंने लिया है डिविडेंड के लिए लिया या फिर इन्वेस्टमेंट किया, निवेश किया, तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए दोस्तों, हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए स्टॉक को और समय देना चाहिए। अगर आप समय देंगे तो जिस तरह से पिछले साल तेजी थी उसी तरह से हो सकता है दोस्तों। ये होल्ड करना चाहिए, जो 150 160 के बीच फंस गए हैं उसके ऊपर भी होल्ड ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये साल भर के चार्ट के अनुसार एनालिसिस है ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। कुछ फाइनेंशियल नंबर की बात थी और शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस था। तो जिनके पास ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए। इस तरह के वीडियो देखने के लिए, मार्केट की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।